रामायण की कथा दिव्य वचन। समय से पहले जब धर्म, सत्य और पवित्रता सारी सृष्टि के मार्गदर्शन कर रहे थे, तब संसार संतुलन के कगार पर था। लंका, राक्षसों का एक राज्य, जहां रावण नामक राक्षस सम्राट का शासन था, वहां अराजकता फैलने लगी थी। रावण ज्ञान, शक्ति और तंत्र मंत्र में माहिर था। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह देवताओं, राक्षसों और अन्य आकाशीय प्राणियों से अभेद्य था। लेकिन उसकी अहंकार ने एक बात अनदेखी कर दी थी। उसकी पराजय एक सामान्य मानव से हो सकती है। अपने वरदान से शक्तिशाली होकर रावण ने आतंक मचाना शुरू किया और अधर्म सृष्टि के हर कोने में फैलने लगा। आकाश भी उसके अभिमान से कांपने लगा, पृथ्वी उसके रथों के नीचे कांपने लगी और देवता भी निराश हो गए। रावण के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। उसने पवित्र अनुष्ठानों को नष्ट किया, निर्दोष प्राणियों को गुलाम बना लिया और उन सिद्धांतों का मजाक उड़ाया जो सृष्टि को एकजुट रखते थे। प्राकृतिक व्यवस्था टूट रही थी और तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से दुख की आवाजें उठ रही थीं। तभी देवसभा का आयोजन हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु से निवेदन करने आए। हे विष्णु, ब्रह्मा जी ने कहा, संसार अंधकार में डूब रहा है। रावण का अभिमान अब बेकाबू हो गया है और कोई भी स्वर्ग या पृथ्वी का प्राणी उसे हराने में सक्षम नहीं है। हे भगवान, केवल आप संसार को फिर से संतुलित कर सकते हैं। भगवान विष्णु, जो अपने शेषनाग पर विराजमान थे और जिनकी आभा से आकाश रोशन हो रहा था, ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हें पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। शांत और निश्चिंत स्वर में विष्णु ने कहा, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि रावण का अभिमान ही उसके पतन का कारण होगा। पृथ्वी न्याय की पुकार कर रही है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उत्तर दूं। इस प्रकार दिव्य वचन दिया गया। विष्णु मानव रूप में जन्म लेंगे, मनुष्य के बीच एक राजकुमार के रूप में, जो धर्म का वास्तविक रूप होगा। उनका जीवन मानवता के लिए मार्गदर्शन होगा और यह शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बनेगा, जो अच्छाई और बुराई के बीच चलता है। और यह सिखाएगा कि सबसे बड़ा भी गिर सकता है जब वह धर्म से भटक जाता है। दशरथ की संतान की आकांक्षा। दूर एक समृद्ध राज्य अयोध्या में एक न्यायपूर्ण और महिमाशाली राजा दशरथ का शासन था। उनके राज्य में समृद्धि और सुख था, जहां लोग शांति और खुशहाली में रहते थे। नदियां निर्मल बह रही थीं, वन जीवन से भरपूर थे और वायुमंडल में पवित्र मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। फिर भी दशरथ के दिल में एक भारी बोझ था। वे संतानहीन थे। साल दर साल राजा ने संतान के लिए यज्ञ और प्रार्थनाएं की। उनकी यह आकांक्षा स्वार्थ से नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी से थी। कौन उनके वंश को आगे बढ़ाएगा? कौन अयोध्या की रक्षा करेगा और धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखेगा? उनकी रातों की नींद इन सवालों से भरी हुई थी और उनका हृदय हर दिन और भारी होता जा रहा था। दशरथ की रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी उनके साथ इस दुख में शरीक थीं। हालांकि वे हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। संतान की अनुपस्थिति ने उनके सुखों पर धुंधलापन छा दिया था। महल, जो कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था, अब नीरव हो गया था, जैसे न पूरी हुई इच्छाओं का बोझ हर ओर फैल गया हो। एक दिन जैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आर्षि ऋषिशृंग, जो एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दिव्य शक्तियों से संपन्न ऋषि थे, अयोध्या पहुंचे। राजा की पीड़ा को समझते हुए आर्षि ने उन्हें एक शक्तिशाली यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दी, ताकि देवताओं की कृपा से संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दशरथ ने नयापन पाया और उस यज्ञ की तैयारी पूरी श्रद्धा से की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी त्रुटि न हो। दिव्य वरदान। निर्धारित दिन पर अयोध्या का आकाश उत्साह से गूंज रहा था। पवित्र अग्नि में चिंगारियां उठ रही थीं, जैसे हर एक मंत्र में दिव्य ऊर्जा समाहित हो। आर्षि ऋष्यशृंग ने मंत्रों का उच्चारण किया और राजा दशरथ ने अपने हृदय से देवताओं के लिए प्रार्थना की। अयोध्या के लोग भी एक साथ प्रार्थना में लीन हो गए, जिससे राजा की इच्छा को और बल मिला। यज्ञ की समाप्ति पर
आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा और उस दिव्य प्रकाश से खीर से भरा हुआ स्वर्ण कलश सामने आया। राजा दशरथ, उस दिव्य प्रकाश से आवाज गूंजी, यह खीर आपके लिए है, इसे अपनी रानियों को दें और वे आपको पुत्रों का आशीर्वाद देंगी जो आपके वंश को गौरवान्वित करेंगे। दशरथ ने श्रद्धा से कलश लिया और उन्होंने वह खीर अपनी तीनों रानियों को प्रदान की। वे अनजाने थे कि यह कर्म एक ऐतिहासिक कथा की शुरुआत बनने वाला था जो कालों के पार गूंजेगी।